पहले दादा दादी भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन पिछले साल वो किसी दूसरे घर में चले गए। मम्मी पापा ने कहा कि वो दूसरा घर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ ज़्यादा खुश थे और उस घर में वो जाना ही नहीं चाहते थे। शायद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वो अपने मम्मी पापा से गुस्सा होके कहीं और उनको भेज देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, डियर डायरी। डियर डायरी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। परसों मेरा 10th बर्थडे था। ढेर सारे गिफ्ट्स मिले। तुम भी उसी दिन मिली थी। दादी ने तुम्हें गोल्डन पेपर में बांधकर मेरे हाथों में दिया तो कहा था, ये लो तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड। बोली मैं तुमको सब कुछ सच सच बता दिया करूं। दादी कह रही थी कि जब वो छोटी थी तो तुम्हारी जैसी एक और डायरी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मेरे पास वैसे भी बातें शेयर करने के लिए कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरे को क्या लग रहा है सब बता दिया करूंगा, लेकिन समझ लेना, सीक्रेट इज सीक्रेट। मम्मा और पापा तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। उनके पास मेरे लिए टाइम तो होता नहीं है। शायद इस पूरे घर में मेरे पास ही मेरे लिए टाइम है। मैं मानता हूं मैं इतनी जल्दी तुमको शायद अभी सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। हम अभी अभी मिले हैं ना, लेकिन धीरे धीरे जब हम और फ्रेंड्स बन जाएंगे ना, तो मेरे सारे सीक्रेट्स तुम्हारे होंगे। मैं अपने मम्मा पापा और छोटी बहन मौली के साथ यहाँ नेहरू नगर में रहता हूँ। हमारा बड़ा सा अपार्टमेंट है। पापा कंप्यूटर की कंपनी में काम करते हैं और मम्मा घर पे रहती हैं। मेरे बर्थडे के लिए दादा दादी भी आए थे आज शहर से। बर्थडे पे बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए थे। ढेर सारे गिफ्ट्स भी आए। जब सारे गेस्ट चले गए तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी जल्दी प्रेजेंट्स खोलूं। दादा दादी सत्संग में चले गए। मैं वेट कर रहा था कितनी देर तक कि तभी दूसरे कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगी। पापा और मम्मी फाइटिंग कर रहे थे। मैं उठ के उनके कमरे की ओर चला गया। प्रॉपर्ली नॉक करके दरवाजा खोला। वो दोनों कमरे के बीचों बीच खड़े थे और पापा के हाथ में मम्मी का मोबाइल फोन था। पापा ने मुझको जोर से डांट के भगा दिया। बोले, यहां बड़ों की बातें हो रही हैं, यहां बच्चों की कोई जगह नहीं है, जाओ। मैं तो ये सोचता रहा कि बर्थडे के दिन किसी को डांट नहीं पड़ती है। मैं जाके स्टडी वाली बालकनी में खड़ा हो गया। नीचे मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी घर की ओर जा ही रहे थे। फिर से उनको बाय कहा। मैं नहीं चाहता था कि ये जो हर चीज़ में मुझसे इतना जलते हैं ना, वो जान पाएं कि मैं अपने 10th बर्थडे के दिन अकेला बालकनी पे खड़ा रो रहा था। क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? डियर डायरी, मैं पापा मम्मी से गुस्सा हो गया। मैंने बर्थडे केक भी नहीं खाया। मम्मी मनाती रही पर मैं बस चुपचाप लेटा रहा। भाई, अगर बड़े लोग बच्चों जैसे बन जाएं, बच्चों को बड़ों जैसा गुस्सा गुस्सी भी तो करनी चाहिए ना। फिर ठीक है, थोड़ी देर में दादा दादी आ गए। मैं दादी के पास जाके सो गया। पहले दादा दादी भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन पिछले साल वो किसी दूसरे घर में चले गए। मम्मी पापा ने कहा कि वो दूसरा घर उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ ज़्यादा खुश थे
और उस घर में वो जाना ही नहीं चाहते थे। शायद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो वो अपने मम्मी पापा से गुस्सा होके कहीं और उनको भेज देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो दादा दादी को वापस ले आऊंगा। दादी मेरी फेवरेट है। उनको घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए मेरे साथ खेल नहीं पाती, ज़्यादा चल नहीं सकती ना। जब दादी के पैरों में दर्द होता है तो वो ज़ोर से कमरे में बैठ के आवाज़ लगाती हैं कि कोई आके सामने वाली अलमारी से दर्द वाला स्प्रे दे दे। शायद ये भी चाहती होंगी कि कोई उनके पैर दबा दे, लेकिन लगता है सब बिजी रहते हैं। पिंटू भैया जो खाना बनाते हैं ना, वो भी उनकी नहीं सुनते। कल मैं सारा काम छोड़ के भाग के दादी के पैर दबाने लग गया। दादी बोली, तेरे हाथ अभी बहुत छोटे हैं बेटा, जब बड़ा हो जाएगा ना तो जी भर के दादी की सेवा कर लेना। जब दादा दादी हमारे साथ रहते थे तो मैं हमेशा उनके पास ही सोता था। ठीक बीच में दोनों मुझे रोज कहानियां सुनाते थे। दादाजी तो भगवान जी की कहानी सुनाते थे और दादी टार्जन और परियों की। दोनों में कंपटीशन रहता था कि मुझको किसकी स्टोरी ज्यादा पसंद आएगी। बिना कहानी सुने मैं सोता ही नहीं था। जब मम्मा और पापा का झगड़ा हो जाता था तो मैं दादी से लिपट के सो जाता था। दादी कुछ गुनगुनाने लगती, फिर मेरे सर पे हाथ फेर देती तो मुझे नींद आ जाती। मैं बर्थडे के दिन से सोच रहा था कि पापा मम्मी में ये नया झगड़ा क्यों हुआ था। पापा मम्मी का मोबाइल क्यों लिए हुए हैं। मैंने आज सुबह एक बहुत गंदी बात की। जब मम्मी बाथरूम में थी ना तो मैंने जाके चुपके से उनके फोन में देखा कि आखिर था क्या। उसमें मैसेजेस में जाके देखा तो मम्मी का एक मैसेज आया था, नरेंद्र अंकल का। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल हनी। डियर डायरी, अब मैं तुम्हें अपने पापा से मिलाता हूँ। वैसे तो वो वर्ल्ड्स बेस्ट पापा हैं। मैं और पापा संडे को लेट उठते हैं, दिन भर पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। शाम को हम चारों डिनर करने बाहर जाते थे। बहुत मजा आता था। मंडे को स्कूल जाना कितना गंदा लगता था। फिर नेक्स्ट संडे का वेट करता रहता था। लेकिन कुछ टाइम से पापा मेरे साथ नहीं खेलते। मुझे होमवर्क भी नहीं कराया, मुझे मैथ्स भी नहीं पढ़ाई, हमें डिनर पे भी कहीं बाहर नहीं ले गए। आजकल पापा बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कुछ होगा, परेशान रहते होंगे। देर से घर आते हैं, तब तक मैं और मौली सो जाते हैं। स्कूल जाने के टाइम तक पापा सो रहे होते हैं। मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मैं पापा को उठा दूँ तो मम्मी कहती कि नहीं, आज नहीं, पापा बहुत लेट आए थे ना, पापा को परेशान मत करो, स्कूल जाओ। 3 दिन हो गए मैं पापा से मिला ही नहीं। उनकी गोद में बैठ के स्क्रैबल भी नहीं खेला। बस कभी कभी सुबह उठता हूँ तो मेरे बेड साइड टेबल पे कोई गिफ्ट रखा होता है। मम्मा बताती कि पापा लेके आए थे, पर पापा कभी अपने आप नहीं देते। नहीं उस गिफ्ट से, उस टॉय से मेरे साथ खेलते हैं। मुझे वो एक्सपेंसिव टॉयज नहीं चाहिए ना, मुझे पापा चाहिए जो मेरे साथ उस खिलौने से खेलें। अभी वो बर्थडे के दिन वाली लड़ाई ना चल रही है घर में। मैंने सुना
पापा मम्मी से ऑफिस से फ़ोन से फाइटिंग कर रहे थे। मम्मी कह रही थी अगर उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो मैं क्या करूं, उसका मुंह बंद कर दूं क्या? तुम्हें शक है मुझ पे तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? दादा दादी चले गए हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब पापा मम्मी का झगड़ा होता है ना, तो मेरे पास दादी नहीं रहती। मेरा बड़ा सा कमरा है जिसमें मैं एक कोने में डर के बैठा रहता हूँ। मम्मी पापा तो ये भी नहीं समझते कि मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है। एक दिन जब मम्मा के कमरे में जोर जोर से पापा और उनकी आवाजें आ रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पापा कह रहे थे तो फिर हम अलग अलग रह लेते हैं ना, कुछ टाइम और ऐसे ही सही। उस रात को मम्मी ने मुझको उनके पास सोने भी नहीं दिया, मुझे अकेले भी नहीं नींद आई। मम्मा पापा ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं इसलिए मुझको अकेले सोना चाहिए। क्या था ऐसा उस दिन मम्मा के फोन में? इस बार तो झगड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं भी कम थोड़ी हूं। मैंने भी एक तरकीब सोची। डियर डायरी, अब मम्मा की बारी। मम्मा से थोड़ा डरता हूं, पर मुझे पता है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मम्मी स्कूल में टीचर थी। 1 साल पहले उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अब पूरा दिन घर ही में रहती हैं। शायद इसी कारण से कुछ ज्यादा गुस्सा होती हैं। कहीं बाहर नहीं जा पाती ना अपनी फ्रेंड से मिल पाती हैं। सुबह से बस किचन में रहती हैं। स्कूल के लिए मुझे और मौली को तैयार करती हैं, फिर बस तक छोड़ने जाती हैं। जब मैं स्कूल से आता हूँ तो मुझको होमवर्क करा के, फिर टेनिस क्लासेस ले जाके, रात को खाना खिला के सुला देती हैं। दिन भर मम्मी किसी न किसी काम में लगी रहती हैं। मेरी मम्मी इतना काम क्यों करती हैं? मुझे उनका इतना काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता। वो ना हमारे साथ खेल पाती हैं, ना खाना खा पाती हैं साथ में, ना रेस्ट कर पाती हैं। ये सब तो काम करने वाले भैया भी कर लेते थे ना। मम्मा तो मम्मा होती है ना, सर्वेंट थोड़े होती हैं। मम्मा डिनर भी हमारे साथ नहीं करती हैं। आजकल पापा की तरह हमेशा गुस्से में रहती हैं। डियर डायरी, आई विश कि मैं दादा दादी के पास जाके रह पाता। अब हम बहुत कम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं उनसे मिलने, 15 दिन में एक बार। मैं उनसे फोन पे जरूर बात करता हूँ रोज। स्कूल की सारी बातें बताता हूँ उनको। मुझे वो बड़ा सा कमरा नहीं बल्कि मेरे दादा दादी चाहिए। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जब पापा ऑफिस से देर से आते हैं तो मम्मी पापा की फिर किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। पापा गुस्से में खाना ही नहीं खाते। मैं चुपके से उनको अपने कमरे के कोने से झांक के एक बार देख लेता हूँ। आते ही लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, ढेर सारी सिगरेट भी पीते हैं। पापा इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता ना। मेरी स्कूल की मैम ने बताया था, उससे लंग्स खराब हो जाते हैं। तो पापा के भी लंग्स खराब हो जाएंगे क्या? डियर डायरी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पापा मम्मी की फाइटिंग खत्म करने के लिए मैंने एक ट्रिक सोची थी। अभी कुछ देर पहले मैं स्कूल से लौटा हूँ। मम्मा बाथरूम में है। मैंने उनका मोबाइल फोन उठाया। मम्मा पापा कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे गैजेट्स के मामले में बड़ों के भी आगे होते हैं। मैंने एक मैसेज टाइप किया, आई एम सॉरी, और पापा के नंबर पे भेज दिया। फिर मुझे नहीं पता कि मेरी ट्रिक काम करेगी या नहीं, देखते हैं। तब तक अपनी छोटी से मिलवा देता हूं, मौली। मौली तो मेरा टॉय है, बहुत ही क्यूट है, बहुत स्वीट है। उसके कर्ली कर्ली बाल हैं, भूरी आंखें हैं, और मेरी और उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती।
मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी से बड़ी हो जाए ताकि हम ढेर सारा खेलें। मैं उसको स्कूल लेके जाऊंगा, अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगा। आजकल वो बहुत जिद्दी हो गई है, हर चीज में परेशान करती है। उसके मन की थोड़ी सी भी ना करो ना तो जोर जोर से रोने लगती है। जब मम्मा उसको खाना खिलाती हैं तो मुझे उसके सामने डांस करना पड़ता है ताकि वो खाना खा ले। उसमें भी वो 1 घंटा लगाती है। थक जाता हूं मैं डांस करते करते। यार जब हम घूमने जाते हैं ना तो किसी भी चीज के लिए जिद करने लग जाती है, या मेरी किसी चीज के लिए जिद करने लग जाती है, फिर गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है। एक बार तो मुझको दांत से इतनी जोर से काट लिया था। मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं, तुम दे दिया करो ना, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम बड़े हो। लेकिन मैं कुछ और टाइम बच्चा रहना चाहता हूं। अब शायद सब एक्सपेक्ट करने लगे हैं कि मौली को मैं अपना सब कुछ देने लग जाऊंगा बड़ा भाई बन के। मैं कुछ मांगता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सारी चीजें उठा के मौली को दे दी जाएं। मुझे लगता है पापा मम्मी ना सिर्फ मौली को प्यार करते हैं। डियर डायरी, अभी रात को हम श्रीवास्तव अंकल के घर डिनर से आ रहे हैं। वो मेरे पापा के बॉस हैं। मौली को मेरा वीडियो गेम खेलना था। मैं खेल रहा था, मैंने उसको मना किया तो उसने गुस्से में अंकल के घर के 2 कांच के गिलास तोड़ दिए। मम्मी ने मुझको जोर से थप्पड़ मार दिया। बोली, वो तो बच्ची है, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो। मम्मी ने कभी मारा नहीं था मुझको ऐसे, और वो भी किसी और के घर पे, वो भी जब मेरी गलती नहीं थी। वापस आते टाइम मौली और मैं पीछे की सीट पर बैठे रहे। वो सो गई थी मुझे पिटवा के। मैंने उसे गोद में ले लिया। चाहे जो भी हो, मेरी प्यारी बहन है ना। पीछे की सीट में मैंने देखा जब पापा ने गियर बदलने के लिए गियर पे हाथ रखा तो मम्मी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे रुकी तो दोनों कुछ देर तक हाथ पकड़े रहे। मैं तो पिट गया था, लेकिन चलो, किसी का तो भला कर दिया था। डियर डायरी, मम्मी पापा की फिर से दोस्ती हो गई है। उनका थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये दोस्ती कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया है। जेम्स बॉन्ड हूं ना मैं, नहीं, शर्लक होम्स। एक केस में अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया हूं, दादा दादी वाला केस, लेकिन मैं कुछ तरकीब करूंगा। अरे बहुत ट्रिक्स आती हैं मुझे। मेरे फ्रेंड तो कहते हैं कि मुझको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर। मैंने भी कह दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो सारे बच्चों को फ्री टॉयज दिलाऊंगा। काम करने वाली आंटी के बच्चे को भी दिलाऊंगा ताकि वो शैतानी ना करे। ये मौली की बच्ची ना शायद इस प्लान से कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये बड़े लोग भी शैतानी ना करें। इसके लिए कोई ट्रिक सोचनी होगी। वो ट्रिक मैं सोच नहीं पाया हूं अभी तक। ये बड़े लोग समझते हैं ना कि ये बस बड़े हो गए, मतलब हम बच्चों से ज्यादा समझदार हो गए, और ये भी कि हम बच्चे तो ना बिल्कुल स्टूपिड हैं, कुछ जानते ही नहीं है। अरे पापा भूल गए कि लास्ट ईयर मैंने उनको कहा था कि दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, उससे पोल्यूशन होता है, और उसको हमारे जैसे बच्चे बनाते हैं कहीं पे। हमारी टीचर ने बताया था। मैंने पापा से कहा था कि चिप्स खा के पैकेट सड़क पे मत फेंको, रख लो, आगे डस्टबिन में फेंकेंगे। पापा मुझे कहते हैं कि होमवर्क टाइम पे करो, पर अपना ऑफिस वर्क टाइम पे करते हैं क्या? घर पे ऑफिस वर्क करते रहते हैं, मम्मी पे भी ध्यान नहीं देते, हम पे भी ध्यान नहीं देते। पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं पर कभी कभी शैतानी करते हैं। डियर डायरी, देखो, कहना हमारा काम है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं।
अब बाकी तो वो लोग अब बड़े हो गए हैं, अपना समझेंगे। मैंने तो अपना अच्छा बुरा पूरी तरह से प्रॉपरली सोच लिया है। अभी मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन बड़े लोगों की तरह नहीं बनूंगा, पापा मम्मी की तरह नहीं बनूंगा। मम्मी पापा ने मुझे बचपन से इतना डिसिप्लिन में रखा, इतना डिसिप्लिन में रखा, हर चीज में नो बोलते थे। मैं तो सोचने लगा था कि मेरा नाम ही नो है। मैं वैसा नहीं बनूंगा। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं बिना बात के गुस्सा नहीं करूंगा, अपनी वाइफ से बिना बात के झगड़ा नहीं करूंगा, अपनी लैप पे लैपटॉप नहीं अपने बेटे को बिठाऊंगा, अपने पापा मम्मी को अपने से दूर नहीं भेजूंगा। डियर डायरी, तुम ना मेरा ये डिसीजन याद रखना, और अगर कभी मैं भटकने लगूं तो मुझे याद दिला देना। ये तुम्हारा काम है। मुझे वैसा ही बनना है जैसा मैं बनना चाहता हूं, एक अच्छा इंसान। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी डियर डायरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी बहुत सी कहानियां आप पाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, जिसको आप ढूंढ सकते हैं टाइप करके NEELESHMISRA। हमारे वेरीफाइड चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और जो घंटी का निशान बना है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही रोज मैं कुछ नया अपलोड करूं आपके लिए, वो आप तक मुफ्त में तुरंत पहुंच जाए। और हाँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर नीलेश मिश्रा मेरा हैंडल है। और सबसे बड़ा जो मेरा अड्डा है, जहां आप सीधे मुझे मैसेज भेज सकते हैं और सिर्फ वहीं पर मैं उन मैसेजेस का जवाब देता हूं, वो है www.turnslow.com TURNSLOW.com। यहाँ पर आप द स्लो मूवमेंट का हिस्सा बने, मेंबर बने। एक पॉपअप आएगा, उसमें अपने डिटेल्स भरें और सीधे मुझको एक DM यानी डायरेक्ट मैसेज आप भेज सकते हैं। तो आपसे फिर होगी मुलाकात नई कहानियों के साथ, नई चीज़ों के साथ, कविताएं, गज़लें, किस्से, और ये आपका मेरा जो रिश्ता है ये बना रहेगा। मिलते हैं याद शहर में।